एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमीज़ प्राइड। दोस्तों, डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम में से ज़्यादातर वुमेंस को ये फेस करना पड़ता है और किसी किसी का तो हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता है कि उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है कि हेयर फॉल को वो कैसे रोकें। तो आज जो मैं वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ उसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद हेयर फॉल क्यों होता है और क्या हम घर पे ही ऐसे कौन से टिप्स फॉलो करें जिनसे हम हेयर फॉल को कई हद तक रोक पाएंगे। दोस्तों, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरा भी हेयर फॉल का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। बट मैंने कैसे अपने बालों को मैनेज किया, कैसे मेरे बालों को मैंने हेल्दी रखा और रेट जो है वो मिनिमाइज़ किया, इन सारी बातों पे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी से मिस ना हो। और साथ ही दोस्तों, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है mommy_pride, तो वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि इस चैनल की इंस्टेंट अपडेट्स आप वहाँ से ले पाएँ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से डिटेल में स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, प्रेगनेंसी फेज जो होता है वो हम लेडीज़ के लिए फिज़िकली और मेंटली तौर पर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। हमारी बॉडी में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी हमारी बॉडी को बियर करने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक है हेयर फॉल की प्रॉब्लम। अब दोस्तों, क्या होता है प्रेगनेंसी फेज़ में हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बाल एकदम चमकदार हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ यानी कि बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत अच्छे और हेल्दी बाल हमारे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तो हेयर जो क्वालिटी है वो गिरने लगती है, एकदम से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बाल एकदम रफ बेजान हो जाते हैं। तो ये दोस्तों इसीलिए होता है, इसका मेजर कारण तो ये है कि जो हमारी प्रेगनेंसी में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। उन्हीं में से एक समस्या है हेयर फॉल की भी। अब दोस्तों, हेयर फॉल को यूँ तो होना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हेयर फॉल होना एक बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है और हेयर फॉल होंगे तभी नई हेयर ग्रोथ होगी, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हेयर फॉल की जो क्वांटिटी है वो एक्सेसिव हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और आपको अगर नहीं चाहते कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आप घर में ही इस इजी अवेलेबल सिंपल टिप्स से अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं और अपने बालों की केयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं हेयर केयर की, तो ये हम सभी जानते हैं कि डिलीवरी के बाद तो हमारा सारा टाइम हमारे बच्चे में ही निकल जाता है और हमें अपने ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए बेबी के बिजी शेड्यूल से। आई नो ये बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन दोस्तों अपनी केयर भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बच्चे की। तो डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो बॉडी में बहुत ही तेज़ी से गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हेयर फॉल जैसी मेजर प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। लेकिन ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। और एक बात और मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि सबकी जो ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है हर चीज़ के लिए। तो अगर मैं बात करूँ हेयर फॉल की भी, तो कुछ महिलाओं को बिल्कुल कम हेयर फॉल होता है, कुछ को ना के बराबर होता है और कुछ लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 6 टिप्स जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप घर में रह कर किन चीज़ों से अपने बालों की केयर कर सकते हैं, अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर कर आप अपने हेयर जो ग्रोथ है उसको मेंटेन कर सकते हैं और अच्छे शाइनी एंड मजबूत बाल मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ क्या है वो 6 टिप्स। अब दोस्तों, सबसे पहला जो टिप है हेयर फॉल रोकने का वो है ऑयल योर हेयर,
यानी कि आपको अपने बालों में ऑयल ज़रूर डाल कर रखना है। अब यहाँ पर आप कोई भी हेयर ऑयल ले सकते हैं जो आपको सूट करे। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। तो उसको आपको कैसे लगाना है, आपको जो है कोकोनट ऑयल को हल्का गुनगुना कर लेना है, बिल्कुल ल्यूकवार्म, और उससे आपको जेंटली अपने जो सिर है उस पर मसाज देना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। इससे क्या होगा दोस्तों, दो फ़ायदे होंगे। एक तो कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा नरिशमेंट की तरह काम करता है बालों में, तो आपके जो बाल हैं वो काफ़ी अच्छे नरिश हो जाएंगे इससे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि जब आप मसाज देंगे अपने बालों को, अपने सिर को, तो क्या होगा, सिर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे जो है बालों की जड़ें मजबूत होंगी और बालों का गिरना अपने आप ही कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हेयर मास्क लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप दही के अंदर कोकोनट ऑयल को मिक्स कर कर हेयर मास्क बना सकते हैं घर में, और उसको आप बालों पर अप्लाई करके नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा ना, हेयर मास्क भी कहीं ना कहीं बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं कभी भी जो रेडीमेड हेयर मास्क आते हैं बाज़ार में वो सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उनमें काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज़ होता है। तो बेटर होगा कि हम घर में दही और कोकोनट ऑयल से हेयर मास्क बनाएं और उसको अपने बालों पर अप्लाई करें। उससे भी आपके बालों की क्वालिटी इम्प्रूव होगी और हेयर फॉल कम हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों हेयर फॉल रोकने का, वो ये कि आपको सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बंद कर देने हैं यूज़ करना। अगर आप अपने बालों पे किसी भी तरह का केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप केमिकल वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप हेयर डाई, हेयर कलर, बालों की स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग ये सब करवाना चाहते हैं, तो इस प्लान को अभी के लिए कैंसिल कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा केमिकल हम अपने बालों पर अप्लाई करते हैं उतने ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और हेयर कलर, हेयर डाई, इन सब में तो बहुत ही ज़्यादा केमिकल होता है, कोई भी नेचुरल कलर नहीं होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुछ ड्यूरेशन के लिए, एटलीस्ट जब तक आपका हेयर फॉल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और शैम्पू की अगर मैं बात करूँ तो आप कोई हर्बल शैम्पू या नेचुरल कंडीशनर का यूज़ कीजिए अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो। लेकिन इस तरह के केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। दोस्तों क्या होता है ना कि ये सारे जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ये सिर्फ दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये हमारे बालों को एकदम बेजान बनाते हैं और साथ ही उनका जो नेचुरल पोर्शन है बालों का वो सब छीन लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी हर्बल शैम्पू को यूज़ करें हेयर वॉश के लिए, और हेयर डाई, हेयर कलर वगैरह नहीं करें। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, आपको किसी भी हीटिंग इक्विपमेंट का भी बालों पर यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बाल स्ट्रेट करना अच्छा लगता है, आप रेगुलर बेसिस पे हेयर स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं तो दोस्तों, या हेयर कर्लर्स यूज़ करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए ये सब बिल्कुल बंद करना होगा अगर आपको अपने हेयर केयर का प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना है। तो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये कि आपने बालों को बार बार कॉम्ब ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉम्ब करेंगे उतना ही ज़्यादा हेयर फॉल भी होगा। तो ये मेरा सजेशन है कि आप ट्राई करें अपने बालों को दिन में एक बार अगर आप कॉम्ब कर लें तो ठीक है, या फिर 2 दिन में एक बार कर लें। बट ज़्यादा आप बार बार दिन में अगर 5-6 बार लगातार कॉम्ब करेंगे तो उतने ही ज़्यादा बाल टूटेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जितना कम हो सके उतना कम हेयर कॉम्ब करें। साथ ही अगर आप गीले बालों को कॉम्ब करते हैं तो वो बिल्कुल रोक दे दोस्तों। अगर आप गीले बालों को कॉम्ब करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है नेचुरली भी। तो और अगर आपको गीले बाल या हल्के से ड्राई बाल कॉम्ब करने की आदत है, जो बड़े टीथ वाला जो कॉम्ब आता है उसका यूज़ करें। नॉर्मल जो कॉम्ब हमारे घर में अवेलेबल होता है उससे आप गीले बालों को बिल्कुल कॉम्ब ना करें। फोर्थ जो पॉइंट है दोस्तों वो ये कि अपने बालों को एक्स्ट्रा टाइट पोनीटेल बनाकर ना बांधें, या फिर अगर आप बहुत ही टाइट हेयर स्टाइल बनाते हैं या अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आप कुछ स्पेशल हेयर स्टाइल बनवाने का सोच रहे हैं तो वो अभी के लिए बिल्कुल ना करें दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कोई भी हेयर स्टाइल बनवाते हैं या बहुत ही टाइट पोनी या पोनीटेल बनाते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, बाल जो कमज़ोर बाल होते हैं वो खिंच जाते हैं और हेयर फॉल की जो क्वांटिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, नॉर्मल लूज़ बाल ही अपने बांधें। अब दोस्तों फिफ्थ जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि
इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो ओवरऑल डाइट पर डिपेंडेंट रहती है। जैसा हम खाएंगे वैसी ही हमारी बॉडी भी होगी। तो आपको अपनी डाइट को बहुत ही ज़्यादा रिच रखना है आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी से, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स दोस्तों डिपेंड करते हैं हमारी हेयर ग्रोथ कैसी होगी उस पर। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी खाएं आपकी डाइट में ये सारे मिनरल्स ज़रूर होने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं यानी किसी भी तरह का कोई आयरन, विटामिन या जिंक आपके खाने में नहीं है, तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट पे मेजर फोकस रखना है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ फ्रूट्स यानी कुछ फल और सब्जियां जो अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट में लेंगे तो आपका हेयर फॉल इमीडिएटली कम हो जाएगा और आपकी हेयर ग्रोथ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन सबसे ज़्यादा पालक में होता है, तो आपको पालक अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हैं, जैसे कि अखरोट बहुत अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए, तो आपको अपनी डाइट में अखरोट डेली बेसिस पर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जितने भी खट्टे फल हैं वो रिच होते हैं विटामिन सी से, तो आपको खट्टे फल अपनी डाइट में लेने हैं, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खट्टे फल यानी सिट्रस फ्रूट्स खाओगे उतने ही अच्छा आपका बालों का टेक्सचर और ग्रोथ हो जाएगी। तो आपको डेली बेसिस पे आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपको एक फ्रूट ज़रूर से खाना है। इसके अलावा आप ओट्स खाइए, ओट्स में बहुत ही ज़्यादा फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। आप दही खाइए, दही के अलावा अगर आप एग खाना पसंद करते हैं तो एग लीजिए, एग बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर आप एग को डायरेक्ट बीट करके बालों में एज ए हेयर मास्क लगाएं तो दोस्तों बालों की क्वालिटी इमीडिएटली इम्प्रूव हो जाती है। तो आप एग अपने बालों में भी लगा सकते हैं। छिलके वाली जितनी भी दालें हैं वो सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइबर रिच फूड आप खाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी हेयर क्वालिटी हो जाएगी। और दोस्तों अगर इन सब से भी आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट मीट अप ना हो तो आप डॉक्टर को सजेस्ट आपको सप्लीमेंट्स देंगे विटामिन, आयरन के, तो वो आप अपनी डाइट में लीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है तो ही मैं ये सजेस्ट करूँगी। अब दोस्तों लास्ट जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पिछले 5 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और ये स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपका हेयर फॉल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा देखा गया है नॉर्मली भी जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी तो एक डिलीवरी से निकली हुई बॉडी है जो कि ऑलरेडी काफ़ी वीक है, और ऐसे में अगर हम स्ट्रेस लेंगे दोस्तों तो हेयर फॉल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल कम कर देना है। बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों में पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी होती है। आई अंडरस्टैंड कि वो भी होना एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि बेबी के बाद हम इतने ज़्यादा घिर जाते हैं घर में कि हमें अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो इस तरह से डिप्रेशन या स्ट्रेस होना नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हम अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं और ज़्यादा वीक कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम कितनी भी अच्छी डाइट लें, कितने भी अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अपनी अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन करें, लेकिन अगर हमें स्ट्रेस है तो हमारी वो बॉडी पे कहीं ना कहीं अलग ही दिखेगा। तो इसलिए आपको स्ट्रेस जो है बिल्कुल नहीं लेना है, और जो मैंने पिछले 5 पॉइंट्स बताया उनको आप फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका हेयर फॉल जो होने की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। धीरे धीरे हेयर फॉल रुक जाएगा, एकदम तो नहीं रुकता दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल डेज भी में हमारे बाल नॉर्मल थोड़े बहुत झड़ते रहते हैं। लेकिन जो आपका एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, अगर आप ये 6 स्टेप्स मैंने बताए आप फॉलो करेंगे तो आपका हेयर फॉल कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा
हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड। साथ ही अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है mommy_pride। तो वहाँ आपको इस चैनल की सारी इंस्टेंट और फैमिली अपडेट्स भी मिलेंगी, तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, टेक केयर एंड गुड बाय।